Good afternoon, sir. Good afternoon, Deepak. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Subhadeep. क्वेश्चन था, मतलब आपने वो नोट शेयर नहीं किया सर, असाइनमेंट दिया प्रॉब्लम ना। अच्छा, चलो ठीक है, उसको मैं हाँ, स्टीयरिंग गियर बॉक्स। हाँ, मैं उसको सेंड कर दूंगा। चलो ठीक है यार, हाँ थोड़ा सा सर, क्या ठीक है, है सर। लेक्चर लो तो उसके बाद फिर क्या है, क्लोजिंग करो तो ध्यान में नहीं रहता यार। चलो ठीक है, मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो तो ये स्लाइड दिख रहा है क्या? यस सर। तो चलो मैं कुछ कुछ एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। आज सस्पेंशन ऑफ टाइप सस्पेंशन के टाइप के बारे में स्टार्ट करूंगा मैं लेक्चर को। और कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड बताया था, अनस्प्रंग वेट, स्प्रंग वेट। फिर मैंने बाउंड और रीबाउंड बताया था। जब अगर कहीं जब गड्ढे में अगर ट्रेवल करती है अगर कोई व्हीकल, तो उस सिचुएशन में बाउंड और रीबाउंड लगते हैं। और मैंने कुछ टर्म भी बताया था, जैसे जॉन्स, बाउंस बताया था, जॉन्स बताया था, होपिंग, ट्रैम्पिंग, विंड अप, ये सब चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था। रीबाउंड भी बताया था, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द टायर, और व्हील का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है व्हील, टायर और व्हील का, जो एक्सटेंड करता है स्प्रिंग को एक्सटेंड करता है, तो उसे हम रीबाउंड कहते हैं। तो ये कल मैंने आप लोग के सामने डिस्कस किया था। और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होती है आपके सस्पेंशन टाइप के लिए। तो उसमें अनस्प्रंग वेट और स्प्रंग वेट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है कि अनस्प्रंग वेट और स्प्रंग वेट क्या होता है। स्प्रंग वेट बताऊंगा कि जब वेट ऑफ द बॉडी और इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो सपोर्ट किए जाते हैं स्प्रिंग के द्वारा। वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द इंजन, वेट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम जब सपोर्ट किए जाते हैं स्प्रिंग के द्वारा, तो स्प्रंग वेट कहलाता है। वहीं पर ऑन द अदर हैंड क्या है कि अगर व्हील और एक्सल जो है
जो कि स्प्रिंग के द्वारा सपोर्टेड नहीं किए जाते हैं, व्हील और एक्सल। तो ये अनस्प्रंग वेट को क्रिएट करता है जब सपोर्ट नहीं करता है स्प्रिंग जो है व्हील और एक्सल को, तो अनस्प्रंग वेट कहलाता है। और स्प्रंग वेट कहलाता है जब आपका बॉडी है, सस्पेंशन सिस्टम, सॉरी जब बॉडी है आपका और जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, बॉडी जो है उसको जब अगर स्प्रिंग सपोर्ट करता है तो उसे स्प्रंग कहते हैं। तो स्प्रिंग सपोर्ट स्प्रिंग सपोर्ट नहीं, अनस्प्रंग स्प्रिंग सपोर्ट नहीं करता है आपके व्हील्स और एक्सल को, तो वो अनस्प्रंग है। स्प्रिंग सपोर्ट करता है बॉडी और ट्रांसमिशन सिस्टम को, तो वो स्प्रंग है। तो ये छोटा सा लॉजिक है, ये आपका यूज होता है टर्मिनोलॉजी जो है आपके, जो कल मैंने बताया था स्प्रंग वेट और अनस्प्रंग वेट को। आज हम टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम में वैसे तो बहुत प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम जो है हम लोग के सामने आज की डेट में क्रिएट हो चुके हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम यूज हो चुके हैं, और बहुत सारे सस्पेंशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रोडेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं और राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। जिनका जो रोल प्ले जो है सस्पेंशन सिस्टम का राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड करना और एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रोडेबिलिटी प्रोवाइड करना जो है इन लोगों को जो सस्पेंशन सिस्टम उनका रोल प्ले होता है। सस्पेंशन सिस्टम को वैसे तो दो प्रकार के भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से जो इनका जो सस्पेंशन सिस्टम है उनको कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। पहला जो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है मैं बोलना चाहूंगा वो है आपका ये रिजिड एक्सल या सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम। ये रिजिड एक्सल या सस्पेंशन सिस्टम, इस प्रकार के रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में जो राइट और लेफ्ट व्हील जो होते हैं, चक्के जो होते हैं, राइट और लेफ्ट व्हील जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल एक्सल के द्वारा। एक सिंगल एक्सल के साथ में राइट और लेफ्ट व्हील जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। वो ये किसमें होता है आपका रिजिड एक्सल या फिर सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में होता है, ऐसा देखा जाता है। और दूसरा जो है वो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है, जिसमें आपका जो लेफ्ट व्हील है और राइट व्हील जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव करता है एज कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें लेफ्ट और राइट व्हील जो होता है वो मूव करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंटली मूव करता है। इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, जैसे टर्मिनोलॉजी जैसे आपका एक्सप्लेन कर रहा है बाय वर्ड के अकॉर्डिंग। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है तो दोनों राइट और लेफ्ट व्हील एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं। इसमें जो है लेफ्ट राइट व्हील जो है उन दोनों का कनेक्शन इस तरीके से होता है कि जो व्हील होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं सस्पेंशन सिस्टम में। और जो रिजिड एक्सल और सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसमें आपका राइट और लेफ्ट व्हील जो होता है वो कनेक्टेड होता है सिंगल एक्सल के द्वारा। मतलब इसमें जो एक दूसरे की कनेक्टिविटी बनी रहती है रिजिड एक्सल और सस्पेंशन सिस्टम, सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम जो है, रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम जो है उनमें एक दूसरे की कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो इसमें पहला जो है वो है आपका रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम को, और नेक्स्ट की क्लास में मैं आप लोग को इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा। तो रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में देखते हैं, रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में जो व्हील होते हैं वो जो सॉलिड एक्सल होता है वो जो व्हील होते हैं वो सॉलिड एक्सल के दोनों साइड में एक्सल हाउसिंग के द्वारा उसमें सिचुएटेड होते हैं। आपके जो व्हील जो होते हैं वो रिजिड एक्सल में जो आपका रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसमें जो व्हील होते हैं वो जो सॉलिड एक्सल के एंड पर माउंटेड होते हैं। आपकी जो सॉलिड एक्सल के एंड जो सॉलिड एक्सल दिया रहता है वो सॉलिड एक्सल के एंड पर माउंटेड होते हैं, ये एक्सल हाउसिंग के द्वारा सिचुएटेड होते हैं। इस टाइप ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम की एडवांटेज ये है कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत जोरदार होती है और ये लो कॉस्ट होते हैं। इनका जो स्ट्रेंथ होता है लो कॉस्ट होता है और इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पर ये प्रोवाइड करते हैं लेस इफिशिएंसी। ये इफिशिएंसी जो होता है वो इनकी कम होती है और कंफर्ट के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के कंपैरिजन में ये लेस कंफर्ट होते हैं। जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो होता है लेस कंफर्ट प्रोवाइड करता है जो आपका रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम जो होता है। एडवांटेज, मैं रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम का एडवांटेज स्टार्ट करना चाहूंगा। एडवांटेज क्या है कि जो इसमें नंबर ऑफ पार्ट जो होते हैं जो कि कंपोजिंग किए रहते हैं सस्पेंशन सिस्टम पे, वो इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें लेस होते हैं और इनका कंस्ट्रक्शन भी सिंपल होता है। तो इसके कारण मेंटेनेंस जो होता है इसमें सिंपल होता है। ये इसका एडवांटेज है कि इसमें मेंटेनेंस जो है इसमें काफी सिंपली से मेंटेनेंस इसमें हो जाता है और
जो इसमें नंबर ऑफ द पार्ट जो होते हैं वो कम जो सस्पेंशन सिस्टम पे कम होते हैं। कंस्ट्रक्शन भी सिंपल होता है, इसी कारण इसकी जो मेंटेनेंस है वो काफी सिंपल होती है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये जो है ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है इनकी, जो रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होने के कारण ये हैवी ड्यूटी के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये जो है ये हैवी ड्यूटी के लिए यूज किए जा सकते हैं, जो ये जो इनकी ड्यूरेबिलिटी होने के कारण। अच्छा, तीसरा एडवांटेज क्या है, जब टर्निंग होता है तो देयर इज अ लिटिल टिल्ट होता है, जो बॉडी में जो पूरा बॉडी है उसमें टिल्ट जो होता है वो जो जब कभी टर्निंग होती है तो लिटिल टिल्ट होता है, जो आपका जो टिल्टिंग जो होती है वो कम होती है जो इस प्रकार के रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में। चौथा जो एडवांटेज है कि इसमें अलाइनमेंट जो होता है, लिटिल चेंज इन द अलाइनमेंट होता है। अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द व्हील के कारण जो इसमें जो होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट के कारण इसमें, तो इसमें जो अलाइनमेंट में जो चेंजेस, अलाइनमेंट के कारण जो चेंजेस आता है, इसमें थोड़ा ज्यादा चेंजेस नहीं आता, इसमें कम चेंजेस आता है ड्यू टू अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द व्हील। दोनों अप एंड डाउन मूवमेंट के कारण जो व्हील अलाइनमेंट में जो चेंजेस आता है वो कम होता है। और इसके रिजल्ट के कारण ये जो है इनमें अगर जो अलाइनमेंट में जो चेंजेस कम होता है उसके कारण इसमें क्या होता है कि वियर जो होता है, जिसमें वियर एक्शन जो क्रिएट होता है वो काफी कम क्रिएट होता है। ये इसका एडवांटेज है आपका जो रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है उसका। डिसएडवांटेज में आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। डिसएडवांटेज क्या है रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम का, सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम बोलो या रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम का डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें अनस्प्रंग वेट जो होता है वो ग्रेट होता है, इसमें ग्रेट अमाउंट ऑफ अनस्प्रंग वेट क्रिएट होता है। इसमें अनस्प्रंग वेट जो होता है वो काफी ग्रेट अमाउंट में क्रिएट होता है। इसका राइडिंग कंफर्ट इसकी पुअर होती है, पुअर राइडिंग कंफर्ट होती है इसकी। जो आपकी जो राइडिंग कंफर्ट जो है, जब इसमें बैठ के ट्रेवल करते हैं तो कंफर्ट जो होता है वो कम कंपैरिजन टू जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर राइडिंग कंफर्ट पुअर होता है। दूसरा जो है, चूंकि मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट और राइट व्हील जो होते हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस करते हैं, और वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जो होता है इसमें जो है वो क्रिएट होता है। जो ये आपका जो मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट और राइट व्हील के कारण एक दूसरे को मूवमेंट के कारण जो होता है लेफ्ट और राइट व्हील के कारण वो लेफ्ट और राइट व्हील एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जिसके कारण वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जो होता है वो इजिली इसमें क्रिएट होता है। वाइब्रेशन जो होता है और ऑसिलेशन जो होता है वो क्रिएट होता है इसमें और काफी इजीली क्रिएट होता है। इसके कारण जो है आपका जो कंफर्ट है वो आपकी पुअर हो जाती है, और थोड़ा सा जो राइडिंग जो आपका जो इसका जो आपका जो इसको जो ट्रेवल करते समय में वाइब्रेशन और ऑसिलेशन भी ज्यादा क्रिएट होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो टाइप ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम में पहला मैंने आपको बताया रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम, और दूसरा मैंने बताया इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के भी 4 प्रकार के टाइप जो है अपने पास अवेलेबल है। 4 प्रकार के इसमें सस्पेंशन सिस्टम। देखो यहाँ पर ये डायग्राम में ये रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम को बता रहे हैं। यहाँ देखो ये एक्सल है, ये आपका सॉलिड एक्सल है, और यहाँ पर राइट व्हील और लेफ्ट व्हील यहाँ पर इसमें अटैच है। जैसे अगर इस सरफेस में अगर कोई प्लेन रोड सरफेस में अगर ये ट्रेवल करता है तो रिजिड एक्सल सस्पेंशन जो है ये दोनों टायरों का एक्सिस जो है अलाइनमेंट जो है सेम रहेगा। मान लो अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ होता है तो ये देखो यहाँ पर एक का एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये देखो ये भी जो है आपका जो वो ये दूसरा टायर भी है वो भी उसके साथ में इंक्लाइंड हो जा रहा है। देखो ये रिजिड एक्सल सस्पेंशन का टाइप है। इसमें एक अगर व्हील अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ में ऊपर नीचे होता है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा व्हील भी जो है वो भी उसके रिस्पेक्ट में जो है टिल्ट हो जाता है। तो इन दोनों का जो वर्टिकल एक्सिस का जो आपका जो इंक्लिनेशन है रोड सरफेस के रिस्पेक्ट में वो भी इंक्लाइंड होता है जैसे जैसे वो जो व्हील जो है ट्रेवल करते हैं। तो जैसे अगर मान लो प्लेन सरफेस है तो उसमें देखो ये एक राइट व्हील जो है उसका वर्टिकल एंगल जो है वो स्ट्रेट है, और प्लेन सरफेस में है तो दूसरा भी वर्टिकल स्ट्रेट है। वहीं पर देखो ये ऊबड़ खाबड़ में ट्रेवल कर रहा है दूसरे फिगर में, तो ये अगर ये इंक्लाइंड है अगर 30 डिग्री इंक्लाइंड है तो ये प्लेन सरफेस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी देखो एक 30 डिग्री इंक्लाइंड वर्टिकल एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है टायर का वो भी क्रिएट हो जा रहा है। ये रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है। रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम है। पहला जो है
पैरेलल लीफ स्प्रिंग टाइप होता है। दूसरा जो है लीडिंग आर्म एंड ट्रेलिंग आर्म टाइप विथ लेटरल रॉड यूज किया जाता है, साथ में लीडिंग आर्म और ट्रेलिंग आर्म टाइप के साथ में। तीसरा जो है ट्रेलिंग आर्म विथ ट्विस्ट बीम टाइप जो है तीसरा टाइप यूज किया जाता है। और चौथा जो है वो 4 लिंक टाइप जो है वो इसके टाइप में आता है, 4 लिंक टाइप। ये रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के टाइप हैं, 4 प्रकार के टाइप हैं। तो यहाँ पर देखो ये पहला जो टाइप है वो है पैरेलल लीफ स्प्रिंग, यहाँ पर यूज हो रहा है। ये पैरेलल लीफ स्प्रिंग में देखो यहाँ पर ये जो आपका लीफ स्प्रिंग यहाँ दिखा हुआ है, ये सस्पेंशन सिस्टम में लीफ स्प्रिंग यूज किया जा रहा है। देखो ये प्लेट वाली सस्पेंशन स्प्रिंग है, ये एक प्लेट है, उसके नीचे में उससे छोटी प्लेट है, उससे नीचे में थोड़ी छोटी प्लेट है। ऐसे करते करते सीक्वेंस में जो लीफ है, यानी कि लीफ यानी पत्ते होते हैं, हिंदी में मीनिंग उसका पत्ता होता है, और ठीक वैसे ही यहाँ पर रॉड की पत्ते होते हैं, प्लेट होते हैं। तो ये लोहे के, और ये दोनों जो ये सब क्लैंप के द्वारा इसमें एक तरह कंस्ट्रक्टेड होते हैं। और ये जो लीफ स्प्रिंग जो है, ये लीफ स्प्रिंग जो है ये क्लैंप किया हुआ, ये सस्पेंशन के सिस्टम के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। फ्रंट एक्सल में देखो ये स्ट्रक्चर बता रहा है। तो ये पैरेलल लीफ स्प्रिंग टाइप ऑफ रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है। ये रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम का एक टाइप है पैरेलल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। तो ये इस टाइप का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो यूज किया जाता है फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन के लिए इन कमर्शियल व्हीकल में यूज किया जाता है। जो इस प्रकार का फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल सस्पेंशन के लिए जो है कमर्शियल व्हीकल में इसका यूज किया जाता है। जो पैरेलल लीफ स्प्रिंग जो है कमर्शियल व्हीकल में यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि लीफ स्प्रिंग जो है वो एक लिंकेज के जैसे काम करते हैं, और एक्सल में पोजीशन जो होते हैं ये एक्सल में सिचुएटेड होते हैं। तो सेपरेट लिंकेज इस मामले में सेपरेट लिंकेज आर जनरली अननेसेसरी होती है, और देयरफॉर कंस्ट्रक्शन जो होता है सस्पेंशन सिस्टम का काफी सिंपल होता है, परंतु कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। जो इसके जो दूसरे टाइप के रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के जो अनदर टाइप है, उनके कंपैरेटिवली जो होते हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो तो सिंपल तो है, परंतु इनका कंस्ट्रक्शन जो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, इनका जो कंस्ट्रक्शन है। दूसरा जो है, जो सिंस द पोजीशनिंग ऑफ द एक्सल जो है वो लीफ स्प्रिंग के द्वारा कैरी की जाती है। पोजीशनिंग जो एक्सल की जो पोजीशनिंग है लीफ स्प्रिंग के द्वारा कैरी की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर डिफिकल्ट है कि सॉफ्ट स्प्रिंग को यूज किया जा सके। देयरफॉर इस प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम जो होते हैं वो ज्यादा उतने गुड नहीं होते हैं, उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं विद रिस्पेक्ट टू राइडिंग कंफर्ट। राइडिंग कंफर्ट के रिस्पेक्ट में, राइडिंग कंफर्ट के कंपैरिजन में, राइडिंग कंफर्ट के कंसंट्रेशन में, अगर हम राइडिंग कंफर्ट को कंसंट्रेट करते हैं तो राइडिंग कंफर्ट के कंसंट्रेशन में ये जो इस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है पोजीशनिंग ऑफ एक्सल में जो है लीफ स्प्रिंग पोजीशनिंग की जाती है। देखो यहाँ पर लीफ स्प्रिंग पोजीशनिंग की गई है, तो ये यहाँ पर डिफिकल्ट होता है सॉफ्ट स्प्रिंग का यूज होना, और उसके कारण राइडिंग कंफर्ट में ये इफेक्ट डाल देता है। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज क्या है कि तीसरी चीज बात यहाँ पर ये आती है कि एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो विंड अप क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और विंड अप और टर्न में ये अगर टर्न में हो तो विंड अप जो क्रिएट होता है उसके कारण देखो यहाँ पर क्या होता है कि रियर इंड स्क्वाड क्रिएट होता है और नोज डाइविंग क्रिएट होती है। मैंने डाइविंग आपको कल बताया था। डाइव जो होता है, डाइव में क्या होता है कि सामने का जो पोर्शन है वो नीचे दबता है, और पीछे का जो पोर्शन है वो स्प्रिंग के द्वारा ऊपर उठता है। तो यहाँ पर नोज डाइविंग क्रिएट होती है एक्सेलरेशन ब्रेकिंग टॉर्क के क्रिएट होने के कारण। तो नोज डाइविंग क्रिएट होती है यहाँ पर। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी जो अभिलाक्षणिक गुण है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें ये एक बात आती है कि नोज डाइविंग क्रिएट होता है, और जो इसमें जो ब्रेकिंग टॉर्क क्रिएट के कारण एक्सेलरेशन के कारण विंड अप और वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट होता है। चलो अब देखो यहाँ पर ये था पैरेलल लीफ स्प्रिंग। मैं यहाँ पर आपके साथ एक दूसरा टाइप का ये जो पैरेलल लीफ स्प्रिंग का डिस्क्रिप्शन है पूरा ये इस स्लाइड में, और यहाँ पर 4 टाइप मैंने लिखे हुए हैं पैरेलल लीफ स्प्रिंग टाइप। दूसरा लीडिंग आर्म एंड ट्रेलिंग आर्म टाइप विथ लेटरल रॉड, ट्रेलिंग आर्म विथ ट्विस्ट बीम टाइप, और 4 लिंक टाइप। तो दूसरा टाइप यहाँ दिखाई दे रहा है लीडिंग आर्म एंड ट्रेलिंग आर्म टाइप विथ लेटरल रॉड।
ये देखो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, लीडिंग आर्म और ट्रेलिंग आर्म। यहाँ पर ये लीडिंग आर्म लगा रहता है यहाँ पर ये सस्पेंशन सिस्टम जो है, और यहाँ पर एक लेटरल रॉड लगा हुआ है। देखो ये जो आपका जो सस्पेंशन सिस्टम में जो व्हील है वो यहाँ पर एक रॉड लगा हुआ है, लेटरल रॉड कंट्रोल रॉड, लेटरल कंट्रोल रॉड लगा हुआ है, और यहाँ पर एक लीडिंग आर्म लगे हुए दोनों साइड की तरफ, इधर भी लीडिंग आर्म है, इधर भी लीडिंग आर्म लगा हुआ है। तो देखो इस प्रकार का जो सस्पेंशन सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है फ्रंट और रियर सस्पेंशन ऑफ द व्हीकल के लिए, फ्रंट और रियर सस्पेंशन ऑफ द एसयूवी व्हीकल के लिए यूज किया जाता है, जैसे रियर और फ्रंट और रियर सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोलना चाहूंगा मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में बताना चाहूंगा मैं आपको कि जिस तरीके से पैरेलल लीफ स्प्रिंग में जो यहाँ पर जो पोजीशनिंग जो होती है एक्सल की, उसमें आपका यहाँ पर एक पैरेलल लीफ स्प्रिंग में लीफ स्प्रिंग यूज किया जाता है। वहीं पर अगर उसके इंस्टेड ऑफ में अगर यहाँ पर मैं लीडिंग आर्म और ट्रेलिंग आर्म यूज करता हूँ और लेटरल कंट्रोल रॉड अगर यूज करता हूँ, तो ये इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन है वो लीडिंग आर्म फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम को ये जो है और रियर सस्पेंशन सिस्टम को क्रिएट करता है। तो ये जो है ये आपका लीडिंग आर्म और ट्रेलिंग आर्म टाइप है विथ लेटरल रॉड कंस्ट्रक्शन। वहां पर पैरेलल लीफ स्प्रिंग में आपका पैरेलल लीफ स्प्रिंग यूज किया जाता था, यहाँ पर आपका लीडिंग आर्म किया जाता है, और यहाँ पर जो आपका लेटरल कंट्रोल रॉड है वो आपका यहाँ पर यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इसकी जो है सुपीरियरिटी जो है लीफ स्प्रिंग के कंपैरिजन में यहाँ पर सुपीरियरिटी क्या है, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर जो है स्मॉलर है, स्मॉलर स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर ये देखो ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट यूज किया जाता है दोनों साइड पर। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है यहाँ पर जो स्मॉलर है, इसके कारण राइडिंग कंफर्ट जो है काफी अच्छा होता है। ये जो जब राइडिंग कंफर्ट करते हैं तो राइडिंग कंफर्ट के मामले में काफी अच्छा राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड करता है जो लीडिंग आर्म फ्रंट सस्पेंशन और जब ये सस्पेंशन सिस्टम जो आप देख रहे हैं इसमें राइडिंग कंफर्ट काफी अच्छा होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पहला गुण ये है। दूसरा जो है सिंस द ट्रेलिंग आर्म रिजिडिटी जो है, ट्रेलिंग आर्म की रिजिडिटी हाई होती है, इसलिए ये इसमें विंड अप का जो क्रिएट होना जो होता है, विंड अप का जो होना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, और विंड अप का क्रिएट होना यहाँ पर मुश्किल होता है, यहाँ पर विंड अप का क्रिएट होना। यहाँ इसका कारण क्या है कि इसमें ट्रेलिंग आर्म में रिजिडिटी जो होती है वो हाई होती है, ट्रेलिंग आर्म की जो रिजिडिटी होती है हाई होती है, इसके कारण यहाँ पर विंड अप जो है वो डिफिकल्ट होता है यहाँ पर विंड अप का क्रिएट होना। तो ये किसी कैरेक्टरिस्टिक्स है लीडिंग आर्म और फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम की। यहाँ पर मैं आपको ये लीडिंग आर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर लीडिंग आर्म और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्लाइड में पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर तीसरा टाइप जो है मैं यहाँ पर आपको तीसरे टाइप के पास लेकर जाना चाहूंगा। तीसरा टाइप जो है वो है ट्रेलिंग आर्म विथ ट्विस्ट बीम टाइप। ट्रेलिंग आर्म विथ ट्विस्ट बीम टाइप के लिए मैं आपको यहाँ पर एक इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। देखो ये ट्रेलिंग आर्म रियर सस्पेंशन सिस्टम को बता रहा है। ये ट्रेलिंग आर्म है जो यहाँ पर ये पूरा वेल्डेड और ये ट्विस्टेबल एक्सल बीम के साथ में यहाँ पर ये इसमें वेल्डेड किया गया है, और लेटरल कंट्रोल रॉड भी यहाँ पर देखो यूज किया गया है। देखो एक लेटरल कंट्रोल रॉड यहाँ पर है, ये दोनों एक्सल के दोनों व्हील के बीच में यहाँ पर जो एक लेटरल कंट्रोल रॉड गया हुआ है। तो ये ट्रेलिंग आर्म विथ ट्विस्ट बीम टाइप है। इस प्रकार का जो टाइप है मेनली यूज किया जाता है रियर सस्पेंशन ऑफ कॉम्पैक्ट फ्रंट इंज फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल के लिए। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव एफएफ ड्राइव सिस्टम कहते हैं, जो आपका जो फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव जो है फ्रंट व्हील ड्राइव एफएफ व्हीकल जो है उसके लिए ये रियर सस्पेंशन में ये इस प्रकार का जो ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है। ये एम्प्लॉय करता है स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सस्पेंशन आर्म और स्टेबलाइजर बार जो वेल्डेड होता है ट्विस्टेबल एक्सल बीम के पास। देखो यहाँ पर एक एम्प्लॉय करता है स्ट्रक्चर को जो कि कंसिस्ट होता है सस्पेंशन आर्म के द्वारा। ये सस्पेंशन आर्म आर्म के ऊपर में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर कंसिस्ट होता है, और सस्पेंशन आर्म के ऊपर यहाँ पर स्ट्रक्चर कंसिस्ट होता है। यहाँ देखो, और यहाँ पर एक स्टेबलाइजर बार होता है। ये स्टेबलाइजर बार है, ये स्टेबलाइजर बार जो है वेल्डेड है टू ए ट्विस्टेबल, ये ट्विस्टेबल वेल्डेड होता है, वो भी ट्विस्टेबल एक्सल बीम पर जो है यहाँ पर ये वेल्डेड रहता है। ये जो आपका जो कंस्ट्रक्शन है, जब इसमें खासियत क्या है कि जब व्हील जो है बाउंड और रीबाउंड कंडीशन में आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में,
तब ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द एंड ऑफ द सस्पेंशन आर्म जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है ट्विस्टिंग ऑफ द रियर एक्सल बीम की तरफ, ट्विस्टिंग ऑफ द रियर एक्सल बीम की तरफ ट्रांसलेट हो जाता है। ये देखो ये पूरा जो सस्पेंशन सिस्टम है इसमें मैंने आपको ये बताया हूँ कि देखो रियर एक्सल बीम है, ये रियर एक्सल बीम है, स्टेबलाइजर बार यहाँ पर यूज हो रहा है, ये देखो ये स्टेबलाइजर बार है, ये सस्पेंशन अपर सपोर्ट और ये कॉइल स्प्रिंग है, यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर यूज हो रहा है, ये शॉक एब्जॉर्बर यूज हो रहा है यहाँ पर, ये देखो, और ये लेटरल रॉड जो है यहाँ पर ये यहाँ पर लगे हुए हैं। सस्पेंशन आर्म ये ट्रेलिंग आर्म है, ये सस्पेंशन आर्म का देखो ये फ्रंट का है और ये फ्रंट में, और ये देखो ये बाउंडिंग और रीबाउंडिंग कंडीशन को शो कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि जब व्हील जो होते हैं बाउंड और रीबाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द एंड ऑफ द सस्पेंशन आर्म जो है वो ट्रांसलेटेड हो जाता है ट्विस्टिंग ऑफ द रियर एक्सल बीम की तरफ। रियर एक्सल बीम की तरफ जो ट्विस्टिंग जो आपका जो है वो मूवमेंट ऑफ द एंड ऑफ द सस्पेंशन आर्म जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है ट्विस्टिंग ऑफ द रियर एक्सल बीम की तरफ, और इसी कारण स्टेबलाइजर बिल्ड हो जाता है और रियर सस्पेंशन आर्म जो है क्रिएट हो जाता है। स्टेबलाइजर बिल्ड हो जाए, स्टेबलाइजर का मतलब है कि स्थिरता जो है वो एक स्थिरता क्रिएट हो जाती है, जो स्टेबलाइजर जो है क्रिएट हो जाता है, बिल्ट इन हो जाता है। और इसमें ट्विस्टिंग ऑफ द जो रियर एक्सल बीम और स्टेबलाइजर जो जनरेट होता है वो रिएक्टिव फोर्स जनरेट करता है जो अपोज करता है ट्विस्टिंग ऑफ द सस्पेंशन आर्म को, सस्पेंशन आर्म की ट्विस्टिंग को अपोज करता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि कॉइल स्प्रिंग ऐड की जाती है जो प्रोवाइड करता है रोल रिजिडिटी को, रोलिंग रिजिडिटी को, रोल रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है जो मिनिमाइज करता है बॉडी के रोलिंग को, बॉडी के रोलिंग कंडीशन को मिनिमाइज कर देता है। इस प्रकार से एक ग्रेटर स्टीयरिंग स्टेबिलिटी क्रिएट होती है, ग्रेटर स्टीयरिंग स्टेबिलिटी क्रिएट होती है और मेंटेन होता है व्हीकल का स्टेबिलिटी, व्हीकल उस सिचुएशन में स्टेबल कंडीशन में मेंटेन रहता है। ये ट्रेलिंग आर्म और ट्विस्ट बीम टाइप का जो ये जो सस्पेंशन सिस्टम है उसकी ये खासियत है ये। तो ये जो है इसमें देखो यहाँ पर एक जो है चौथा टाइप जो है वो है आपका यहाँ पर 4 लिंक टाइप सस्पेंशन सिस्टम। 4 लिंक टाइप सस्पेंशन सिस्टम जो है वो इस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम जो होता है वो यूज किया जाता है रियर सस्पेंशन सिस्टम के लिए, और ये प्रोवाइड करता है बेस्ट राइडिंग कंफर्ट ऑफ द ऑल द रियर एक्सल सस्पेंशन सिस्टम, सभी रियर एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के वो ये जो ये है बेस्ट राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो 4 लिंक सस्पेंशन सिस्टम है इसका डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये 4 लिंक सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें लोअर कंट्रोल आर्म यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ पर कॉइल स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है। शॉक एब्जॉर्बर, ये देखो ये शॉक एब्जॉर्बर है, अपर कंट्रोल आर्म, ये अपर कंट्रोल आर्म है, रियर एक्सल जो है यहाँ पर हाउसिंग की गई है, लेटरल कंट्रोल रॉड यहाँ पर रखा हुआ है और ये जो है लोअर कंट्रोल आर्म है, और ये स्प्रिंग बम्पर यहाँ अटैच है। तो ये 4 लिंक टाइप सस्पेंशन सिस्टम जो है ये इसको शो कर रहा है डायग्राम में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्योंकि एक्सल जो है पोजिशनिंग है और अकम्प्लीस्ड है बाय लिंकेज के द्वारा, सॉफ्ट स्प्रिंग के द्वारा, लिंकेज के द्वारा अकम्प्लीस्ड है। यहाँ पर जो पोजिशनिंग जो है यहाँ पर लिंकेज के द्वारा पोजिशनिंग जो है यहाँ पर अकम्प्लीस्ड है। सॉफ्ट स्प्रिंग को यहाँ पर यूज किया जा सकता है और राइट यहाँ पर इसके कारण जो आपकी जो पोजिशनिंग है वो लिंकेज के द्वारा कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पर एक सॉफ्ट स्प्रिंग यूज किया जा सकता है अनदर कंपैरिजन के रिस्पेक्ट कंपैरिजन। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 लिंक टाइप सस्पेंशन में यहाँ पर देखा जाए तो एक सॉफ्ट स्प्रिंग जो है वो यहाँ यूज की जा सकती है, जिसके कारण राइडिंग कंफर्ट जो होता है काफी अच्छा होता है। यहाँ पर जो 4 लिंक टाइप सस्पेंशन का राइडिंग कंफर्ट काफी अच्छा राइडिंग कंफर्ट होता है। और ड्यू टू ज्योमेट्रिकल लेआउट ऑफ द लिंकेज के कारण नोज डाइविंग ड्यूरिंग द ब्रेकिंग क्रिएट होता है। नोज डाइविंग ज्योमेट्रिक लेआउट ऑफ द लिंकेज के कारण यहाँ पर नोज डाइविंग ब्रेकिंग क्रिएट होता है, और रियर एंड स्क्वाड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, वो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन जो है वो प्रिवेंटेड किया जा सकता है। ये जो आपका जो एक्सेलरेशन के टाइम पे जो है ये जो नोज डाइविंग ड्यूरिंग द ब्रेकिंग के टाइम पे और रियर एंड स्क्वाड जो होता है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन के टाइम पे, इसको प्रिवेंटेड किया जा सकता है, प्रिवेंटेड होता है ड्यू टू ज्योमेट्रिकल लेआउट ऑफ द लिंकेज कारण, लिंकेज के ज्योमेट्रिकल लेआउट के कारण यहाँ पर जो है
जो आपका जो ये एक्सेलरेशन के टाइम पर जो रियर एंड स्क्वाट होता है और जो नोज डाइविंग ड्यूरिंग द ब्रेकिंग जो होती है वो आपके यहाँ पर प्रिवेंट की जा सकती है। तीसरा जो है यहाँ पर यूज ऑफ कॉइल स्प्रिंग होता है जो मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन इन द सस्पेंशन सिस्टम को। सो माइन्यूट शॉक जो रोड सरफेस के द्वारा जो क्रिएट होता है वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है। माइन्यूट शॉक जो क्रिएट होता है रोड सरफेस के द्वारा जो ट्रेवल करते समय जब व्हीकल ट्रेवल करता है गड्ढे वड्ढे में जब ट्रेवल करता है दचके वचके में कहीं उबड़ खाबड़ में ट्रेवल करता है तो माइन्यूट शॉक जो होता है वो रोड सरफेस के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है। और राइडिंग कंफर्ट जो होता है इसमें इम्प्रूव्ड होता है, काफी अच्छा रहता है। 4 लीग टाइप का जो ये जो सस्पेंशन सिस्टम है इसका राइडिंग काफी कंफर्ट होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं बताना चाहूंगा कि जनरली जब सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है रियर में तो लिंकेज जो होता है वो लोकेटेड होता है जो फ्रंट ऑफ द फॉरवर्ड ऑफ द एक्सल में। तो ये एज ए रिजल्ट हमको यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ ट्रंक कैन बी लार्जर, कैपेसिटी ऑफ ट्रंक जो है पैसेंजर कार में ये हमको मिल जाती है। मतलब जो कैपेसिटी ऑफ ट्रंक जो होता है वो दैट कैन बी लार्जर ऑन द पैसेंजर कार में काफी लार्जर। अच्छा यहाँ पर किसी का कुछ मैसेज आ रहा है क्या? इस्माइल अंसारी चार्ज नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो इस क्लास में यहां तक कि आपको समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं ये शेयर कर लेता हूँ ये पीपीटी को। हाँ मैं अब आता हूँ यहाँ पर। देखो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम दूसरा टाइप जो है वो दो प्रकार का टाइप था। पहला जो था रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम था, सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम था, और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का फिगर मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का देखो ये फिगर है। ये इस प्रकार का ये एक सिंपल डायग्राम बता रहा है ये स्ट्रक्चर में। यहाँ देखो ये अपर कंट्रोल आर्म है, ये अपर कंट्रोल आर्म है, ये फ्रेम यहाँ कनेक्टेड है स्प्रिंग के द्वारा, और ये एक लोअर कंट्रोल आर्म, ये लोअर कंट्रोल आर्म है, ये अपर कंट्रोल आर्म है, और ये फ्रेम इसके बीच में कनेक्टेड है। और ये देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है, देखो अगर एक अगर व्हील जो है वर्टिकल पोजीशन में है सरफेस पर और दूसरा व्हील अगर ऊबड़ खाबड़ में रह जाता है, तो जो आपका जो दूसरा व्हील जो है ऊबड़ खाबड़ में जो रह जाता है वो भले ऊबड़ खाबड़ में टिल्टेड पोजीशन में रहे, लेकिन आप या फिर वो जो ऊबड़ खाबड़ पोजीशन में अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका इफेक्ट इस जो सेकंड व्हील है उस पर नहीं पड़ता। ये जो आपका जो सेकंड व्हील है और जो फर्स्ट व्हील है, अगर फर्स्ट व्हील अगर उबड़ खाबड़ में ट्रेवल कर रहा है तो सेकंड व्हील का इफेक्शन उस पर नहीं होता। वहीं पर अगर सॉलिड एक्सल में लिया था तो उस पर जो आपके दोनों व्हील जो थे, अगर एक व्हील जो अगर उबड़ खाबड़ में ट्रेवल कर रहा है और दूसरा व्हील जो है, उन दोनों के बीच में एंगल बनता है तो दोनों टायर के टायर जो होते हैं उसके सरफेस के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है उसमें एक व्हील अगर यहाँ पर अगर उबड़ खाबड़ में ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे व्हील में पड़ता नहीं है। ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है। देखो ये आपका ये साइड भी यहाँ पर जो व्यू दिखा दे रहा है, ये जो व्यू है देखो, ये अगर प्लेन सरफेस है उसमें अगर ये ट्रेवल कर रहा है तो ये जो आपका एक व्हील स्ट्रेट चल रहा है तो दूसरा व्हील भी स्ट्रेट चलता है, उससे कोई फर्क नहीं है, प्लेन सरफेस है आपका। लेकिन अगर कहीं पर ऊंचान और नीचान आ जाता है, कहीं पर अगर ऊबड़ खाबड़ जाता है, कहीं पर हाई सरफेस जनरेट होता है
तो उस सिचुएशन में ट्रेवल करते समय में एक व्हील जो है वो यहाँ पर उसको इस तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है कि जो दूसरा व्हील है वो उसके साथ में अफेक्टेड नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो दूसरा व्हील है वो एज इट इज रोड सरफेस के रिस्पेक्ट में ट्रेवल करता है। तो ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का खासियत है। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है सेपरेट माउंटिंग ऑफ द ईच व्हील, सेपरेट माउंटिंग ऑफ द ईच व्हील प्रोवाइड करता है। और चूंकि देयर इज नो कनेक्टिविटी, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होती है बिटवीन द लेफ्ट व्हील और राइट व्हील में, यहाँ पर देखा जाए उसके कारण ये देखो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता। देयरफॉर लीनियर मोशन जो होता है वन व्हील इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द अनदर व्हील, जो लीनियर मोशन है एक व्हील का वो दूसरे व्हील में ट्रांसमिट नहीं होता, ये इसकी खासियत है। और साथ ही साथ देयर इज नॉट टिल्टिंग ऑफ एक्सल इज नॉट क्रिएटेड बाय द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के द्वारा यहाँ पर टिल्टिंग ऑफ एक्सल जो है वो क्रिएट नहीं होती है, और दैट इन टर्न माइट टिल्ट, परंतु अगर कहीं टर्न होता है तो हल्का सा टिल्ट क्रिएट होता है एंटायर कार में। लेकिन अगर पूरी जो बॉडी है उसमें पूरा अफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल जो आपका जो व्हील है एक साइड जो है वो मतलब बैलेंस रहता है, दो साइड है। और इसमें जो है जो देयर इज नो टिल्टिंग ऑफ एक्सल, एक्सल के टिल्टिंग नहीं होते हैं, और दैट इन टर्न माइट टिल्ट इन द एंटायर कार पर माइट टिल्ट क्रिएट होता है, मतलब एंटायर कार पर जो टिल्ट जो है वो जो क्रिएट जो होता है वो उतना ज्यादा क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पर जो टर्न के टाइम पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पर जो है ये। तो ये जो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का टाइप था। तो आज के लिए यहीं तक रहने दें। यस सर। इसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। और कुछ लोग और एक दो लोग शायद कोई एक अभी और आया है क्या इनमें से? तो मैं एक बार और अटेंडेंस का स्नैपशॉट फाइनल स्नैपशॉट ले लेता हूं। तो आज की क्लास शुभदीप को छोड़ करके मैं दूसरों से पूछना चाहूंगा, आज की क्लास समझ में आई है आपकी सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम? यस सर। चलो ठीक है। जितेंद्र कुमार नायक को समझ में आया? दीपक साहू? यस सर। चलो ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी दिया हुआ हूँ इसके पहले सैटरडे के टाइम पर, और हर सैटरडे को हम लोग को प्रिंसिपल मैडम की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है कि कुछ असाइनमेंट देना है, नहीं तो क्लास टेस्ट कराना है। और मैं आप लोग का असाइनमेंट आप लोग की सहूलियत के अकॉर्डिंग दिया हूँ। अगर आप उसको देखोगे तो उतना क्रिटिकल असाइनमेंट नहीं है। आप लोग का असाइनमेंट जो है मुश्किल से 1.5-2 घंटे में क्रिएट हो जाएगा। तो असाइनमेंट मैं जो दिया हूँ उसके लिए मैं आपको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको नोट्स जो है मैं आपको डाल दूंगा, असाइनमेंट जो है असाइनमेंट के लिए जो नोट्स चाहिए। और अच्छा रहेगा कि आप लोग असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि ये सब डाटा जो है वो शॉर्ट आउट करके रखे जाते हैं, हम लोग स्टोर करके रखते हैं आप लोग के डाटा को, जिसने असाइनमेंट जमा किया है, जिसने असाइनमेंट जमा नहीं किया है। तो असाइनमेंट के लिए मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, आप नोट्स देख करके आप असाइनमेंट बना लें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ असाइनमेंट जो है आपको जैसे कि डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम का असाइनमेंट बनाना रहता है, तो आप वीवी भंडारी की बुक पूरा देख करके उसमें से आप बना सकते हैं। वीवी भंडारी की बुक से आप असाइनमेंट जमा कर, तो अच्छा होगा कि आप लोग असाइनमेंट में अपडेट रहें, अप टू डेट रहें पूरी तरीके से। और क्लास टेस्ट में तो आप लोग आते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग क्लास टेस्ट में आते हैं और आप लोग अटेंड करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं आप लोग को नोट्स भी सेंड कर दूंगा। आप लोगों में से जिनको जाना है वो लीव कर सकते हैं, और जिनको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। क्लास एंड हो गई है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके शुभ।